लोकसभा चुनावों के बाद पहली मर्तबा 3 दिनों की अमेरिकी यात्रा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग मुलाकातें और मीटिंग्स कर रहे हैं। लेकिन इस यात्रा के दौरान उन्होंने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसने अमेरिका से 13,000 किलोमीटर दूर यहां भारत में विवादों को जन्म दे दिया है। आपने वो सब बयान सुने होंगे। आपको राहुल गांधी के पिछले 3 दिनों में दिए गए कुछ ऐसे ही बयानों की मैं बानगी दे देती हूं, यानी शब्दशः जो वो ये कह रहे थे उनमें कहां कहां क्या क्या कहा गया वो आपको बता देती हूं। सबसे पहले तो टेक्सास में राहुल गांधी ने एक बयान दिया क्या कि भारत में चीन से ज्यादा बेरोजगारी है और हमने आपको वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के मुताबिक इस बयान को गलत साबित करके दिखाया था। दूसरा यह कि बीजेपी और आरएसएस महिला विरोधी हैं, इस पर भी बाकायदा बहस हुई थी और यह सवाल पूछा गया था न सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से बल्कि कांग्रेस से भी कि क्या वाकई अगर वो महिला विरोधी नहीं है तो बताए ऐसे काम जो महिलाओं के प्रति उन्होंने कर दिए हों जब उनकी सरकारें थी। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। एक के बाद एक इस तरीके के बयान। देश की 90% आबादी को उसका हक नहीं मिलता है। आरक्षण को खत्म करने की बात भी उन्होंने कही। फिर कहा कि भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर खत्म हो गया है। फिर 90% को उसका हक नहीं मिलता, वहां मैं रहना नहीं चाहता। और फिर कह दिया कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की आजादी पाते हुए मैं देखना चाहता हूं। उनको खतरा है इस बात का। इसी बयान को लेकर हंगामा इतना बढ़ गया कि आज जब मैं आपसे बात कर रही हूं, दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर सिख संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अब बात बयानों से आगे निकलकर मुलाकातों तक पहुंच गई है। अपनी अमेरिकी यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी कुछ अमेरिकी सांसद से मिले जिन्हें अमेरिका में कांग्रेसमैन कहा जाता है। उसी मुलाकात की एक तस्वीर ने हंगामे को बढ़ा दिया। अभी जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये वहां प्रदर्शन की तस्वीरें थी और अब जो आप बगल में तस्वीर देख रहे हैं ये देखिए, ये जो साथ में तस्वीर चल रही है, इसी मुलाकात पर हंगामा हो गया है। एक तस्वीर जो इस वक्त सब जगह वायरल हो रही है वो ये है कि राहुल गांधी के साथ में, ये आप देखिए, एक नीले रंग की ड्रेस में एक महिला आपको राहुल गांधी के बगल वाले शख्स के पास दिखाई दे रही है और उसके बगल में आपको सर पर स्कार्फ बांधे एक महिला दिख रही होगी जिसका नाम है इल्हान उमर। इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी की सांसद है। लेकिन इससे बड़ी अगर कोई पहचान इल्हान उमर की है तो वो ये है कि वो भारत विरोधी एजेंडा चलाती है और इसमें कोई दो राय नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि राहुल गांधी ये जानते नहीं हैं, क्योंकि इल्हान उमर के भारत विरोधी स्टैंड पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं और वो सुर्खियां भी बटोरती है। जून 2023 में बतौर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी संसद में पहुंचे थे संबोधन के लिए। सिर्फ 2 सांसदों ने, इल्हान उमर ने और रशीदा तलीब ने, पीएम मोदी के संबोधन का बहिष्कार किया। अमेरिका संसद में 140 करोड़ भारतीय लोगों का एक नेता संबोधन दे रहा था। पीएम मोदी वहां निजी यात्रा पर नहीं थे। पीएम का बहिष्कार करने का मतलब क्या था? उस हेड ऑफ द स्टेट का बहिष्कार करना, उस देश का बहिष्कार करना। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं था जब इल्हान उमर ने भारत का विरोध किया। बाकायदा भारत के खिलाफ अमेरिकी संसद में प्रस्ताव लेकर गए जिसके मुताबिक वो भारत को ऐसे देशों में लिस्ट कर देना चाहती है या उस लिस्ट में शामिल करवाना चाहती थी जहां धार्मिक स्वतंत्रता चिंताजनक है। और ये सब इल्हान किसके इशारे पर कर रही थी? ये सब किसके एजेंडे को सूट करता है? पाकिस्तान के, क्योंकि यही इल्हान पाकिस्तानी फंडिंग की वजह से पीओके की यात्रा पर पहुंची और वहां बॉर्डर पर खड़े होकर फोटो खिंचवाती है। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान कैसे अवैध कब्जा जमाए बैठा और वहां की जनता किस कदर परेशान है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी को ऐसे विवादित व्यक्ति से मुलाकात करने की जरूरत क्या थी? भारत में वो जरूर बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के विरोधी हैं। एक विपक्षी पार्टी के नेता होने के नाते इतनी उनको आजादी और छूट है, करना भी चाहिए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पक्ष हो कि विपक्ष हो, सबका संदेश एक ही होना चाहिए। क्या राहुल गांधी इल्हान उमर से मुलाकात करके उनके मंसूबों को अपनी मंजूरी नहीं दे रहे हैं?
और ऐसा नहीं है कि गलती से वो राहुल गांधी के साथ फोटो खिंचवाने पहुंच गई है। उनकी मुलाकात प्रोटोकॉल के हिसाब से हुई है। राहुल के हैंडल से मुलाकात की फोटो साझा की गई। इल्हान का नाम भी शेयर किया गया, उस लिस्ट में मौजूद था जहां राहुल की उनसे मुलाकात होनी थी। और कुछ नहीं तो राहुल गांधी जी, आप अपने सहयोगी शिवसेना उद्धव गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से ही पूछ लेते। उन्होंने तो सोशल मीडिया पर इल्हान उमर को लेकर ट्वीट भी किया था और इल्हान के भारत विरोधी एजेंडे को बेनकाब किया था। बताइए, क्या प्रियंका चतुर्वेदी गलत कर रही थी, या आप अपने इस भारत विरोधी एजेंडाधारी शख्स के साथ मुलाकात को सही ठहराएंगे? ये इकलौता मामला नहीं है जब राहुल गांधी के विदेशी धरती पर पहुंचकर इस तरीके से कुछ किया गया हो कि वहां के दुश्मन या हिंदुस्तान में मौजूद वो तमाम लोग जो चाहते हैं किसी तरह के हिंदुस्तान की बदनामी हो, और वो लोग जो देश के बाहर लगातार ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जो भारत का दुश्मन ही कर सकता है, वो लोग ये समझने लगते हैं कि देखिए हमारी तो बात कर रहा है। आपको एक लेटर, ये इस वक्त मेरे हाथ में है, प्रियंका चतुर्वेदी का ट्वीट, और अब ये लेटर, ये चिट्ठी भारत में बैन संगठन सिख फॉर जस्टिस ने जारी की है। चिट्ठी का मजमू पता है क्या है? जो बातें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से कही जा रही है, राहुल गांधी के बयान को वो एंडोर्स कर रहे हैं। राहुल गांधी के बयान को एक आतंकी संगठन अब भड़काने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। क्या ताकतवर विपक्ष का मतलब इतना भर होता है कि जहां जो मन है बोल दिया जाए, ताकि सोशल मीडिया पर समर्थक उस वीडियो को शेयर और लाइक करे, कमेंट बटोरे, बस इतना भर? या फिर मजबूत विपक्ष की कुछ जिम्मेदारियां होती हैं? आज गूंज में इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश में उन तमाम लोगों को बुलाया गया है जो या तो इसके पक्ष में या इसके विपक्ष में अपनी बात रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गूंज। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। इस वक्त यहाँ स्टूडियो में तहसीन पूनावाला हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखते हैं, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं। आपको विवेक श्रीवास्तव भी नजर आ रहे हैं, जो कि इंडिया गठबंधन का पक्ष रखते हैं, लेफ्ट के नेता हैं। और इस वक्त आपको अभिजीत अय्यर मित्रा भी नजर आ रहे हैं, सीनियर फेलो IPCS। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। शुरुआत सबसे पहले तहसीन पूनावाला आपसे कर रही हूँ। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।